एक फाउंडर के लिए अपने ब्रांड को बनाना और उसे बचाना ये सबसे ज़रूरी कामों में से एक है। तो चलिए आज समझते हैं कि भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का ये पूरा सफ़र कैसा होता है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही जरूरी नंबर से शुरुआत करते हैं, 40%। जी हाँ, 40%। इसका मतलब ये है कि भारत में फाइल की जाने वाली हर 10 में से 4 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ ही जाता है। और ये एक ऐसी रुकावट है जिसमें आपका कीमती वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एक फाउंडर इस मुश्किल रास्ते से कैसे गुजरें। फिक्र मत कीजिए, ये पूरा विश्लेषण एक तरह से आपके लिए एक गाइड का काम करेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है, फिर सही नाम कैसे चुनें, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो क्या करें, और आखिर में अपने ब्रांड को हमेशा के लिए कैसे सुरक्षित रखें। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं, है ना? तो देखिए, ट्रेडमार्क आपके ब्रांड की पहचान के लिए एक कानूनी कवच की तरह है। ये आपका नाम, लोगो या स्लोगन हो सकता है। इसका सीधा सा काम ये है कि कोई और आपके जैसा मिलता जुलता नाम इस्तेमाल करके लोगों को कंफ्यूज ना कर सके। अक्सर लोग ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये टेबल देखिए, ये सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। ट्रेडमार्क आपकी ब्रांड आइडेंटिटी मतलब नाम और लोगो को बचाता है। कॉपीराइट आपके क्रिएटिव काम जैसे कोई आर्ट या सॉफ्टवेयर के लिए होता है, और पेटेंट वो आपके आविष्कारों यानी इन्वेंशंस के लिए होता है। तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। चलिए अब इस सफर के सबसे पहले और सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर आते हैं, एक ऐसा नाम या मार्क चुनना जिसे कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट भी किया जा सके। देखिए, आपका ब्रांड नेम कितना मजबूत है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना यूनिक है। सबसे मजबूत होते हैं फैंसीफुल नाम, जो पूरी तरह से बनाए गए शब्द होते हैं, जैसे ज़ीरॉक्स या स्पॉटिफाई। फिर आते हैं आर्बिट्ररी नाम, जैसे कंप्यूटर के लिए एप्पल। शब्द तो कॉमन है पर प्रोडक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद है सजेस्टिव नाम, जैसे नेटफ्लिक्स, जो नेट और फ्लिक्स से मिलकर बना है, मतलब इंटरनेट पर फिल्में। और सबसे कमज़ोर वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव नाम, जैसे फास्ट डिलीवरी, प्योर घी। इनसे बचना चाहिए। और हाँ, कंप्यूटर जैसे जेनेरिक नाम तो रजिस्टर हो ही नहीं सकते। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? अगर आपने कोई डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक नाम चुना तो आप समझिए कि आपने ये गेम हार्ड मोड पर शुरू कर दिया है। 60% से ज़्यादा चांस है कि इस पर ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। हाँ, अगर आपका ब्रांड 5 साल से ज़्यादा पुराना है और मार्केट में उसकी अच्छी खासी पहचान बन चुकी है तो शायद बात बन जाए। तो अपने मार्क को मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रो टिप्स ये रहें। कोई स्टाइलिश फॉन्ट या यूनिक स्पेलिंग यूज़ कीजिए। किसी आम शब्द को एक खास लोगो के साथ जोड़ दीजिए। और हाँ, कोई भी ऐसा शब्द मत चुनिए जो बहुत जेनेरिक हो या भ्रामक हो। एक और ज़रूरी बात, फोनेटिक सिमिलैरिटी मतलब सुनने में एक जैसे लगने वाले नामों से बचें, जैसे ज़ीरोधा और ज़ीरोधा। और सबसे ज़रूरी, अप्लाई करने से पहले आईपी इंडिया के पोर्टल पर एक बार सर्च ज़रूर कर लें। तो ठीक है, आपने एक मजबूत नाम चुन लिया। अब शुरू होती है असली दौड़, यानी रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल प्रोसेस। अब ये टाइमलाइन आपको एक रियल पिक्चर देगी। एप्लीकेशन देने के बाद रजिस्ट्रार को जांच करने में 1 से 3 महीने लगते हैं। फिर आपका मार्क 4 महीने के लिए ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो वो सामने आ सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 9 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन या विरोध आ गया तो यही प्रोसेस 18 से 24 महीने मतलब 2 साल तक भी खिंच सकता है। और यहाँ DPIIT रेकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छी खबर है। ऑफिशियल फाइलिंग फीस पर सीधी 50% की छूट मिलती है। मतलब जो फीस 9,000 रुपये है वो घटकर सिर्फ 4,500 रुपये रह जाती है। इससे ब्रांड प्रोटेक्शन काफ़ी सस्ता हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की जिसका सामना अक्सर फाउंडर्स को करना पड़ता है, यानी रजिस्ट्री से आने वाले ऑब्जेक्शन का। तो आखिर ये ऑब्जेक्शंस आते क्यों हैं? ये चार्ट देखिए। 50% मामलों में ऑब्जेक्शन इसलिए आता है क्योंकि आपका मार्क किसी पहले से रजिस्टर्ड मार्क से मिलता जुलता होता है। 30% केस में मार्क डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक होता है और बाकी 20% दूसरे कारणों से। मतलब सबसे बड़ी वजह है समानता, जिससे एक अच्छी रिसर्च करके बचा जा सकता था। अगर आपके एप्लीकेशन पर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो एक नंबर है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है,
और वो नंबर है 30। जी हाँ, 30 दिन। ऑब्जेक्शन का जवाब फाइल करने के लिए आपको सिर्फ 30 दिन मिलते हैं और ये डेडलाइन बिल्कुल पक्की है। अगर आपने ये मौका गवा दिया तो आपकी एप्लीकेशन अबैंडन्ड यानी छोड़ी हुई मान ली जाएगी। मतलब आपकी सारी मेहनत और फीस सब बेकार। मान लीजिए आपने सारी बाधाएं पार कर लीं और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मकसद तो उस खजाने को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है। तो इसे सुरक्षित कैसे रखें? रिन्यूअल के जरिए। यहाँ 2 ऑप्शन है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्सपायरी से 1 साल पहले ही रिन्यूअल फाइल कर दें। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो एक्सपायरी के 6 महीने बाद तक का टाइम मिलता है, पर इसमें आपको 4500 रुपए से ज्यादा की पेनल्टी देनी पड़ती है और आपके मार्क के हटाए जाने का रिस्क भी रहता है। और यही तो है असली इनाम। एक ट्रेडमार्क 10 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आप इसे हर 10 साल में रिन्यू करवा सकते हैं, हमेशा के लिए। मतलब जब तक आप इसे मेंटेन करते रहेंगे, ये आपके ब्रांड को परमानेंट प्रोटेक्शन देता रहेगा। लेकिन ये परमानेंट प्रोटेक्शन अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। रजिस्ट्रेशन के 3 साल के अंदर आपको अपना मार्क इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। अगर आपने लगातार 5 साल तक इसे यूज नहीं किया तो कोई भी इसे कैंसिल करने के लिए चैलेंज कर सकता है। इसलिए अपने इनवॉइसेस, एड्स, पैकेजिंग इन सब का रिकॉर्ड जरूर रखें और मार्केट पर भी नजर रखें कि कोई आपके नाम का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो आखिर में बस एक सवाल, आपका ब्रांड तो बन गया है, पर क्या वो वाकई सुरक्षित है? क्योंकि एक मजबूत ब्रांड किसी भी बिजनेस का सबसे कीमती खजाना हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत तभी है जब उसे कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट किया गया हो।